अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो पिछली वीडियो से रेलेवेंट है। लास्ट वीडियो में ज़ुबान के ऊपर बात की कि टंग जो है यानी ज़ुबान से कैसे तशख़ीस होती है और इसका कलर कैसे इंडिकेट करता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स का आप शिकार हो सकते हैं। मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी एनाटॉमिकल थोड़ा सा व्यू देते हुए आपसे बात स्टार्ट करती हूँ कि टंग यानी ज़ुबान जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है बॉडी का, यानी मसल्स पे मबनी है और इससे मिल के बना है। और जहाँ ये हमें बोलने में मददगार होती है, इसी तरह जायके में और जायके को चखने में, टेस्ट, क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह ताला ने, जैसा कि मैंने लेक्चर में ज़िक्र भी किया था कि टेस्ट बर्ड्स रखे होते हैं जिनके ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ जायकों का पता चलता है। और साथ ही साथ क्या काम करती है कि ये स्वेलो करने का काम भी करती है, यानी ग़िज़ा को निगलने के लिए भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। यहाँ एक बात आपसे शेयर करती चलूँ कि अ हेल्दी टंग हैज़ अ सर्टन लुक, एक सर्टन लुक होती है। एक जो हेल्दी ज़ुबान होती है उसकी एक ख़ास मखसूस किस्म की पिक्चर होती है, यानी कि वो देखने में एक पर्टिकुलर नज़र आती है। और ज़ुबान के हवाले से ये भी आपको बताती चलूँ कि इट इज़ अ चेक इंजन लाइट फॉर द बॉडी, यानी आपकी बॉडी के लिए एक इंजन लाइट का काम करती है। हमें पता चलता है कि बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। जी, तो जहाँ मैंने बात की सर्टन लुक के हवाले से, तो इसको प्रॉपरली राउंडेड होना चाहिए और सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए विद पिंक कलर। ज़ुबान पर सेवरल जो है वो टाइनी बम्प्स होते हैं, छोटे छोटे से उभार होते हैं और ये इसके मुख्तलिफ़ मकासद होते हैं इन उभार के। एक तो ये टेम्परेचर को जो है वो फील करते हैं, यानी सेंस करते हैं। कोई चीज़ गर्म है तो हमें पता चल जाता है उसका। इसी तरह टच को, यानी कोई चीज़ हमारी ज़ुबान पे अचानक लगती है तो उसको फ़ील करते हैं। इसी तरह टेस्ट बर्ड्स इसके ऊपर होते हैं, कंटेन किए हुए होती है हमारी ज़ुबान, जिनसे पता चलता है कि खाने वाली चीज़ मीठी है, नमकीन है, खट्टी है, खुशगवार है या कड़वी है। और तीसरी बात ये कि हेल्प टू स्वेलो, यानी निगलने में मददगार होती है। हमारी डाइट भी हमारी ज़ुबान के सिलसिले में अहम किरदार अदा करती है, यानी ज़ुबान की रंगत के सिलसिले में। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि ब्राउन और ब्लैक टंग जो होती है, यानी भूरी रंगत की या स्याह रंगत की जो ज़ुबान होती है, इंडिकेशन होती है इस कंडीशन की तरफ कि ब्लैक हेयरी टंग भी इसको कहा जाता है। और ये जो पेपिली होते हैं हमारी ज़ुबान के ऊपर, ओवर ग्रोथ हो जाती है अगर इनकी, या पुअर हाइजीन होती है, यानी आपकी मुंह की सफाई अगर बेटर नहीं होती, अच्छी नहीं होती, या एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ली जाती हैं, या स्मोकिंग की जाती है, या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉफ़ी या टी ली जाती है, यानी चाय या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो भी ज़ुबान की रंगत ऐसी हो जाती है। इसके अलावा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये कि स्याह रंगत की जो ज़ुबान होती है वो खून के सरतान की तरफ, यानी कैंसर की तरफ भी निशानदही करती है। और जहाँ तक ब्राउन या भूरी रंगत के हवाले से मैंने ज़िक्र किया, तो जो खुराक की नाली होती है हमारी, एसोफेगस जो होती है, उसके मसाइल अगर हों तो वो इंडिकेशन होती है, यानी GIT ट्रैक जो है वो अगर डिस्टर्ब हो तो ज़ुबान की रंगत ब्राउन या भूरी हो सकती है। सेकेंडली, जो बहुत ज़्यादा नुमायाँ तौर पे नज़र आने वाली ज़ुबान की रंगत है वो वाइट पैचेस और वाइट सोर्स हैं, यानी सफ़ेद दाने से बन जाते हैं या निशान बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं मुंह में, ज़ुबान में। तो उसमें क्या है, उसका मतलब कि आपके मुंह में यीस्ट जो है वो ओवर ग्रोथ हो गई, या ख़मीर जिसे कहा जाता है। और यहाँ आपको बताती चलूँ, या माउथ थ्रश अगर मौजूद हो, यानी मुंह का पकने की जो कंडीशन होती है, और ये ओरल कैंसर की तरफ निशानदेही होती है, यानी मुंह के कैंसर की तरफ निशानदेही होती है, बार बार मुंह का पकना। डायबिटीज़ भी हो सकती है, HIV की तरफ भी इंडिकेशन होती है। और याद रखिए कि स्टीरॉइड्स जो इन्हेलर यूज़ करते हैं उनके साथ भी इस किस्म की ज़ुबान देखने में आती है। सफ़ेद रंग की ज़ुबान में एक और चीज़ कि अगर नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन हो, जैसा कि आपको पता है कि आजकल वायरल है ये पोलन एलर्जी का मसला, तो इसमें भी ऐसा होता है कि ज़ुबान की रंगत वाइट हो सकती है। और फिर मैदे के अमराज में भी सफ़ेद कोटिंग आ जाती है ज़ुबान के ऊपर। तो हम बात करें ज़ुबान की रंगत के हवाले से, ज़ुबान की से किस तरह हम तशख़ीस कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की,
यहाँ बात करती चलूँ कि अगर रेड और येलो सोर्स बन रहे हों उसके ऊपर, यानी इस किस्म के धब्बे हों, तो ये कैंकर सोर्स को या ओरल कैंसर को, मुंह के कैंसर की निशानदेही होती है। और साथ ही साथ इसके आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर ज़ुबान ब्राइट रेड है, यानी बहुत ज़्यादा सुर्ख रंगत की, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को शो करती है। यानी ऐसे पेशेंट में किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। और इन्फेक्शन में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से कोई जो इन्फेक्शंस होती हैं, वो जैसा कि स्ट्रेप थ्रोट का जो प्रॉब्लम है गले की ख़राबी का, उसमें भी ज़ुबान ऐसी हो जाती है। और स्कारलेट फीवर में भी ऐसा होता है कि सुर्ख बुखार जिसे कहा जाता है, उसमें भी ये चीज़ देखने में आती है। और अगर ये पैचेस पेनलेस हों, तो यानी उनमें दर्द नहीं हो रही लेकिन इस तरह उभार बन गए, तो इसे जियोग्राफिक टंग भी कहा जाता है। ज़ुबान की इंडिकेशंस में हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स मौजूद हैं, जैसे कि वाइट कोटिंग है तो एंटीमोनियम क्रूडम बहुत अच्छा काम करती है। और जहां आपको ये जिक्र करती चलूं कि जियोग्राफिक टंग की बात है, टोरैक्सस हमारी जो मेडिसन है वो बहुत अच्छा काम करती है। फिर तेज़ अगर जर्द रंगत है ज़ुबान की, तो ये मोस्टली ज़ाहिर करती है कि लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यानी जिगर और पित्ते के मसाइल हो सकते हैं पेशेंट को। आप ज़ुबान को देख के तो ये चीज़ का भी जो है गेस कर सकते हैं, डायग्नोस करने में ये हेल्पफुल होती है। और अगर तो ज़ुबान की रंगत नीली हो तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ब्लड सर्कुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है और फेफड़ों के मसाइल हो सकते हैं ऐसे पेशेंट को। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडीज़ अगर बात की जाए तो ये आपको शेयर करती चलूँ फैक्ट कि 95% टंग जो है वो इमेज उसका हेल्पफुल होता है टू डायग्नोस द कंडीशंस, यानी बहुत सारी कंडीशंस को डायग्नोस करने के सिलसिले में हमारी ज़ुबान बहुत अहम किरदार अदा करती है। और ये भी आपसे शेयर करती चलूँ कि 95% जो है वो अनीमिया और डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो इससे डायग्नोस होते हैं। ये न्यू स्टडीज़ के हवाले से आपको बता रही हूँ। और फिर ये कि अगर ज़ुबान जो है उसमें जलन होती है, वो बहुत से पेशेंट ऐसा कहते हैं कि ज़ुबान में जलन महसूस होती है, तो वहाँ पर आपको ये सोच लेना चाहिए, यानी अगर स्वेलिंग है या जलन है तो उसमें विटामिन की कमी मौजूद है, यानी पेशेंट को विटामिन डेफिशिएंसी है, तो उसकी तरफ गौर कीजिए। इसी तरह अगर ज़ुबान में स्वेलिंग है लेकिन साथ ही साथ उसके कलर की तरफ देखें तो वो ब्राउनिश इन कलर है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि इसके गुर्दों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह अगर ज़ुबान पे पीला सा धब्बा मौजूद हो, एक पैच मौजूद हो, तो ये थायराइड के प्रॉब्लम को शो करता है। ये जर्नल ऑब्जर्वेशंस हैं जो ड्यूरिंग प्रैक्टिस की गई और आपसे शेयर की जा रही हैं। इसी तरह से स्मेल भी बहुत ज़्यादा, चूँकि मुंह की बात हो रही है तो ये भी आपसे शेयर करती चलूँ कि मुंह से आने वाली जो स्मेल है वो भी इंडिकेट करती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी बीमारियों को। जैसा कि मुंह से अगर मीठी स्मेल आ रही हो तो ये डायबिटिक पेशेंट को इंडिकेट करती है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह से गली सड़ी सी बू आए, कैडावेरस किस्म की जिसे कहा जाता है, तो मैदे और फेफड़े के मसाइल हो सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि मैंने कहा हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली ऐसा ही होता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन के बाद बात करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑथेंटिकली यही बात 100% है। लास्ट में आपसे शेयर करती चलूँ कि अगर अमोनिया लाइक कंडीशन महसूस हो रही है, अमोनिया की स्मेल आ रही है किसी के मुंह से, तो फिर ऐसा है कि उसे गुर्दे का प्रॉब्लम हो सकता है। उसका लाजमी तौर पे गुर्दे का जो है वो चेकअप करवाना चाहिए, RFT करवा सकते हैं आप। इसी तरह से तेज़ जो जर्द रंगत वाली ज़ुबान है वहाँ पर LFT करवा लिया जाए तो बहुत सारी जो